Hello everyone, welcome to the channel of AJ Classes 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 7 द लास्ट लीव। सीयू एंड जॉन्सी। सीयू और जॉन्सी ये दो लड़कियों के नाम हैं। टू यंग आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट थी। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट वो एक शेयर्ड फ्लैट में रहती थी। एक फ्लैट में वो दोनों एक साथ रहती थी। The flat was on the third story of an old house. वो फ्लैट उस घर के थर्ड फ्लोर पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया। उसको निमोनिया हुआ था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो अपने बेड पे बिना मूव किए लेटी रहती थी, सिर्फ खिड़की के बाहर देखती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड, स्यू जो उसकी दोस्त थी, बिकेम वेरी वरीड। वो काफ़ी परेशान हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल दो ही कैम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर स्यू को साइड में लेके गए और उससे पूछा, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी किसी बात को लेकर बहुत परेशान है? नो, रिप्लाइड स्यू। स्यू ने आंसर दिया, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल। ऐसा लगता है कि अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि अब वो ठीक नहीं होने वाली। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अगर वो खुद ही नहीं जीना चाहती तो दवाइयाँ कोई असर नहीं करेंगी। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। फिर स्यू ने कोशिश की कि जॉन्सी खिड़की के बाहर देखने के बजाय, पड़े रहने के बजाय आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉनीज डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो जॉन्सी से कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में बात करती थी, लेकिन जॉन्सी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अपने बेड पर बिना हिले लेटी रहती। स्यू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू हर जॉन्सी रूम। स्यू अपनी ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विस्टल्ड वाइल वर्किंग। वो जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए काम करते हुए स्यू बीच बीच में सीटी बजाने लगी। सडनली स्यू हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से उसने सुना कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो एकदम से जॉन्सी के बेड के पास गई कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। जॉन्सी विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। कुछ देर बाद उसने कहा 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। ऐसे वो उल्टी गिनती गिन रही थी। स्यू एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्यू ने देखा, पता नहीं ये क्या कर रही है। तो ये जानने के लिए स्यू ने भी उसी तरफ देखा जहाँ जॉन्सी देख रही थी। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने देखा कि खिड़की के बाहर सामने वाली दीवार पे एक आइवी क्रीपर का प्लांट है जो दीवार के ऊपर चढ़ते हुए उग रहा है। तो वो उस क्रीपर को देखती जा रही थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। तेज़ हवा चल रही थी, इसीलिए आइवी क्रीपर अपने पत्ते झाड़ रहे थे। व्हाट इज़ इट डियर? स्यू आस्क्ड। स्यू ने पूछा, ये क्या है?
6 whispered जॉन्सी ने विस्पर किया। They are falling faster now. अब तो इसके पत्ते और जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले इस आइवी क्रीपर प्लांट के ऊपर 100 से भी ज़्यादा लीव्स थे। There are only 5 left now. अब तो सिर्फ 5 ही लीव्स बचे हैं। It is autumn, said Sue. Sue ने कहा, ऑटम का सीज़न है। And the leaves will fall. और पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. जॉन्सी ने कहा, जब इस आइवी क्रीपर का आखिरी लीफ गिरेगा फिर मेरी डेथ हो जाएगी। I have known this for the last 3 days. मुझे पिछले 3 दिनों से ही यह बात पता है। Oh, that's nonsense, replied Sue. क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो? उस आइवी क्रीपर के प्लांट के लीफ का और तुम्हारी जान का क्या लेना देना है? What have old ivy leaves to do with your getting well? उस पुराना आइवी लीव्स का और तुम्हारा ठीक होने का क्या रिलेशन है? The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।